वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन, और इसमें 20 प्लस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। 20 प्लस क्वेश्चन, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो वीडियो में आप बने रहिए और दोस्तों के साथ आप इसको शेयर कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। लिखा हुआ है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 864 एंड देयर एचसीएफ इज 144। इफ वन ऑफ द नंबर इज 288 द अदर नंबर इज, मीन्स हो गया ना, दो संख्या का लॉसम मीन्स हो गया लघुत्तम दे दिया 864 और महत्तम दे दिया आपका 144। यदि उसमें से एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या हमको निकालना है। तो एक फार्मूला हम बताए थे, इससे पहले एक वीडियो डाल चुके हैं, उससे एक फार्मूला बताए थे। फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। ठीक है, तो ये फार्मूला है। इसके ऊपर इसको पुट करने पर डायरेक्ट आंसर आएगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है लॉस हो, एलसीएम कितना है आपका 864 इंटू एचसीएफ दिया हुआ आपका 144 इक्वल टू फर्स्ट नंबर दे दिया 288 और सेकेंड नंबर कुछ नहीं है तो उसको मानते हैं हम एक्स। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये नंबर उठ के बराबर के इस साइड आएगा, तो नीचे आ जाएगा डिवाइड में 288। ठीक है, इसको इससे डिवाइड देंगे तो दो बार में कट जाएगा, और दो से जब इसको डिवाइड देंगे तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी कितना आएगा आंसर 432 आंसर होगा। तो एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला याद करिए, और ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, इसलिए इसको याद करके आप जरूर से जरूर रखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है LCM of two numbers is 225 and their HCF is 5. If one number is 25 the other number will be, मीन्स सेम टू सेम क्वेश्चन है जैसे अभी बनाए हम लोग। दो संख्या का लॉसो 225 है और मौसो 5 है, तो उसमें से एक संख्या 25 दिया हुआ है तो दूसरी संख्या हमको निकालना है। तो डायरेक्ट इसमें बनाते हैं। फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। पहले एलसीएम लिखेंगे 225 इंटू मौसो आपका कितना है 5, और बाय में क्या आ जाएगा फर्स्ट नंबर यानी 25। 5 से इसको कट करते हैं तो 5 बार में कटेगा, और 5 से 225 को कट करते हैं तो कितना में कटेगा 5 4 जा 20 और 5 5 जा 45, मीन्स हो गया 45 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 30 एंड देयर एचसीएफ इज 5, वन ऑफ द नंबर इज 10, फाइंड द अदर नंबर। सेम टू सेम क्वेश्चन है, जिसमें कि लघुत्तम दे दिया 225 और महत्तम दे दिया आपका 5, और पहली संख्या 10 है तो दूसरी संख्या निकालना है। सेम क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 225 इंटू 5 और नीचे आ जाएगा आपका फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर से डिवाइड पड़ेगा, 5 से दो बार में कटेगा, और 2 से जब 225 को हम लोग डिवाइड देते हैं, कटाते हैं, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, अब यहाँ से देख सकते हैं। इंग्लिश में 30 एलसीएम दिया हुआ है और यहाँ हिंदी में दिया हुआ है आपका 225, इसलिए 30 एक जी बैठा के बनाते हैं तो 30 इंटू 5 बाय में 10, 5 से कटाइए दो बार में और 2 से कटाइए इसको 15 बार में, तब जाके आपका आंसर आएगा 15। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर आर 13 एंड 445 respectively. If one of the number lies between 75 to 125 then that number is, मीन्स बोला गया है
दो संख्या का लॉसो और मौसो दे दिया 13 और 455। यदि एक संख्या 75 और 125 के बीच में है तो वह संख्या क्या है हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में दिया गया है जैसे कि लॉसो दे दिया है और मौसो दे दिया है आपका। उसके बाद दो संख्या जो है उसमें से एक संख्या जो है 75 और 125 के बीच में है, मतलब एग्जैक्ट मालूम नहीं है। जब इस तरह का क्वेश्चन में एग्जैक्ट मालूम नहीं हो तो HCF को मानते हैं 13x इंटू 13y। ये दोनों संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर। HCF इंटू LCM इस साइड में होता है तो उसमें HCF और LCM का वैल्यू जितना दिया हुआ है वो लिखना है 13 इंटू 455, 13 इंटू 455। ठीक है, जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो x और y को इंटू करेंगे तो x y हो जाएगा इक्वल टू 13 इंटू 455 बाय में ये दोनों 13 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 13 से 13 कट जाएगा। अब इसको इससे जब कटाते हैं हम लोग तो 13 तिया 39 और 13 पचे 65। ठीक है, यानी 35 बार में कटता है, मतलब एक्स वाई का वैल्यू आता है 35। इसका मीन्स है एक संख्या x है एक संख्या y है, दोनों को गुना करने पर इस दोनों के बीच में कुछ चिन्ह नियत क्या होगा, गुना होगा। गुना करने पर कितना आना चाहिए 35। तो ऐसा कोई नंबर है जिसको गुना करने पर 35 आता है तो उसमें से नंबर हमको मेरा निकल के आता है 1 इंटू 35, इससे 35 आएगा और एक आएगा 7 इंटू 5, 7 पचे 35 आएगा। तो ये दोनों में से कोई भी एक नंबर हो सकता है। तो इसको मिटाते हैं और लिखते हैं यहाँ से एक बार पहले। तो x और y का वैल्यू मेरा कितना आया 35, और इसको जब फाइंड किए थे तो दो नंबर में बटा था 1 इंटू 35 और एक आया था आपका 7 इंटू 5। तो ये दोनों में से कोई नंबर आएगा तो ये तो हम लोग लेंगे नहीं क्योंकि 1 से मल्टीपल है, 7 और 5 से लेंगे तो इसमें से दो नंबर निकलेगा। जैसे कि हम लोग माने थे 13x और 13y, तो 13x बराबर कितना लिखेंगे 13 इंटू 7 इक्वल टू 91, और एक माने थे 13y तो 13 इंटू वाई का वैल्यू क्या मानेंगे 5, तो 13 पचे 65। ये दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिखेगा वो एग्जैक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन में 65 कहीं नहीं दिख रहा है, 91 दिख रहा है, तो एग्जैक्ट आंसर कितना हो जाएगा 91। बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से देखिए, आपको करेक्ट अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 12, 8 and 16 leaves a remainder of 2 in each cases। मीन्स बोलाता है एक ऐसा कोई न्यूनतम संख्या है जिसको 6, 4, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, तो वह नंबर क्या है वो हम लोग को फाइंड करना है। तो वो नंबर क्या है वो ये ऑप्शन में से कोई न कोई होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, न्यूनतम संख्या लीस्ट नंबर जब भी निकालने बोले तो हमेशा हम लोग क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो 4, 6, 8, 12 और 16 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे, जैसे 4 से दिए तो 4 का 1 बार में 6 नहीं कटेगा, और उसके बाद दिया हुआ है आपका 8, ये 2 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा और ये 4 बार में कटेगा। फिर हम लोग देते हैं मान लो 2 से, तो 2 से 3 बार में 6, ये 1 बार में, ये 3 नहीं कटेगा, ये 2 बार में। ठीक है, तो इसके आगे देखेंगे जो कि 3 से हम लोग देंगे तो 3 से जब कटेगा ये 1 बार में, ये भी 1 बार में, 2 नहीं कटेगा। ठीक है, तो बचा क्या क्या 4 दूना 8, 8 तिया 24, और 24 को जब हम लोग इस 2 से इंटू करेंगे तो 48 आएगा। कितना आएगा 48, मतलब एलसीएम जो है 48 आया। ठीक है, अब यहाँ कंडीशन जो है प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, तो 2 को हमेशा क्या करते हैं जोड़ देते हैं, कि शेष हमेशा जुड़ता है। तो कितना आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी
50 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी एलसीएम निकाल के जो शेष बच रहा है उसको उसमें ऐड कर देना है, उसका एग्जैक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। 6 में दिया है द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20 एंड 54 लीव्स अ रिमाइंडर फॉर ईच केस। मीन्स बोला गया ना, सेम टू सेम क्वेश्चन है। एक न्यूनतम संख्या है जिसकी 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। तो सेम टू सेम क्वेश्चन बनाना है। सबका पहले एलसीएम निकालिए और बाकी बाद में रिमाइंडर को जोड़ दीजिए। तो किसका किसका निकालना है? 12, 15, 20 और 54। जब इससे हम निकालते हैं एलसीएम, जैसे इसको कटाने के लिए हम 2 से देंगे पहले, तो 2 से ये 6 बार में, ये नहीं कटेगा, ये 10 बार में और ये 27 बार में। ठीक है, और फिर 3 से देते हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 से 10 नहीं कटेगा, 3 9 जा 27। और फिर इसको हम लोग दे सकते हैं 2 से 1 बार में, ये 5 बार में, ये 5 बार में, ये 9 नहीं कटेगा। उसके बाद फिर 5 बार में से हम लोग देख सकते हैं, तो ये दोनों कट जाएगा और 9 नहीं कटेगा। तो 9 पचे 45, 45 दूना 90, 90 तिया 270, 270 को 2 से इंटू करते हैं तो आपका जाता है 540। ठीक है, तो 540 आया। अब रिमाइंडर कितना दिया हुआ था? रिमाइंडर आपका 4 दिया है, तो 4 इसमें जुड़ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 544। ठीक है, तो एग्जैक्ट आंसर 544, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, पढ़िए इसको और बनाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एमंग whom 1001 pens and 910 pencils can be distributed in such a way that each student gets same number of pens and same number of pencil। मीन्स बोला गया है ना, इस बहुत सारे छात्र है, अधिकतम छात्र ज्ञात करना है कितना है टोटल, जिसमें कि 1001 कलम और 910 पेंसिल को इस तरह बांटा जाता है कि प्रत्येक छात्र को बराबर बराबर कलम और बराबर बराबर पेंसिल मिलता है। तो वह अधिकतम संख्या कितना है जिसमें कि ये दोनों बांटा जा सके और बराबर बराबर में बांटा जा सके। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए जब भी अधिकतम निकालने बोल रहा है तो हम लोग निकालेंगे HCF, और जब न्यूनतम निकालने बोल रहा था उसमें क्या निकालते थे? LCM। तो 910 से भाग देंगे आपका 1001 को, तो कितना आएगा? तो एक बार में 910 लेते हैं, बचेगा इधर 1 और इधर बचेगा 9, और 9 से ये वाला नंबर आ जाएगा बीच में 910, तो ये कट जाएगा आपका 10 बार में, मतलब 91 जो है इसका HCF होगा, महत्तम होगा, इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और इसमें कुछ भी नहीं करना है, 91 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है 4 balls ring at a travelers of 4, 6, 8, 14 seconds. They started ringing simultaneously at 12 o'clock. At what time will they again ring simultaneously? मीन्स बोला गया है ना, जो कि 4 घड़ी है, घंटियां हैं जो कि 4, 6, 8 और 14 सेकेंड के अंतराल में बजती है, और यह 12 बजे एक साथ बजी थी, तो पुनः कितना बजे एक साथ बजेगा तो उसका निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालिए, जो आएगा उसको आवर्स और मिनट में चेंज करके आप आंसर निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।